एवरीवन, माई सेल्फ किरण सिंह और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। होप आप सब अपने घरों में होंगे, सेफ़ होंगे। तो जिन जिन लोगों ने भी मेरी वीडियोस को लाइक किया है, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप सबका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर ज़ोडिएक लव रीडिंग। इट्स फॉर वर्गोज़, यानी कि कन्या राशि के लोगों के लिए। देख लेते हैं मई मंथ में जितने भी दिन बचे हैं आप लोगों का लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। गाइज, हमेशा कहती हूँ एक जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती खुद से रेजोनेट करने की कोशिश ना करें। जो गाइडेंस निकल कर आती है प्लीज़ उन्हें लें, बाकी चीज़ों को जाने दें। मुझे यहाँ पर ना मेंशन करना पड़ेगा। आज सुबह मैंने एक कमेंट देखा है अपनी लियो वीडियो पर, आई थिंक लियो ज़ोडिएक रीडिंग की वीडियो पर। उस लड़की ने जो इतनी सुंदर उसने अपने वर्ड्स डिस्क्राइब किए हैं कि अगर पूरे सच के साथ उनके पार्टनर उनके पास नहीं आते हैं तो बेशक वो चले जाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये पढ़ के, इतना पॉजिटिविटी के साथ। ऑल्दो शी लव हर पर्सन अ लॉट, बट अपनी भी एक उनका स्टैंड है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि सच के साथ आए तो, नहीं तो ना आए। मुझे वो बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। कहने का बस इन शॉर्ट अगर कहूँ तो पॉजिटिव रहिए, आप में कोई कमी नहीं है। अगर कोई आपके साथ सच के सामने नहीं आ रहा है और आपसे दूर जा रहा है, इट डजंट मीन्स कि आपके प्यार में कोई कमी है, कि आप में कोई कमी है। आप में कोई कमी नहीं है, आप परफेक्ट है। आप खुद पर वर्क कीजिए, और अगर वो पर्सन आपका है तो वो कहीं नहीं जाएगा। तो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव और अपने मैनिफेस्टेशंस में लगे रहिए, उनको करते रहिए। आई थिंक मैंने काफ़ी टाइम ले लिया आप लोगों का, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर वर्गोज़। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, टेम्परेंस। ये वर्गोज़ के कार्ड हैं। कार्ड देखकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि वर्गोज़ की रीडिंग हमेशा बड़ी पेनफुल होती है, बट आज का मुझे कार्ड्स देखकर ऐसा लग रहा है कि इनकी रीडिंग बहुत अच्छी होने वाली है। विद स्ट्रेंथ कार्ड मैं यही कहूँगी वर्गोज़, स्ट्रेंथ जो है वो यही दिखाता है कि कोई ऐसा इंसान जिसकी इनर स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप स्पिरिचुअलिज्म में थोड़ा बिलीव करने लग गए हैं अभी के लिए, एंड बहुत ही पैशन है आप में, बहुत डिज़ायर है आप में। और अगर बात करूं लव के बारे में तो बहुत काम नेचर है आपका। अगर आप प्यार की बात सोचते हैं, अपने पार्टनर की बात सोचते हैं, एंड फीमेल्स हैं तो इमोशनल हैं ही आप बहुत केयरिंग है ही। लेकिन अगर आप मेल भी हैं ना, तो आपकी एक फेमिनाइन साइड है जो बहुत ही सॉफ्ट है। लाइक आप कितना भी ऊपर से दिखाएं, आप बहुत लाइक स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, लेकिन अंदर एक बहुत ही सॉफ्ट है आपका मन, जो फेमिनाइन साइड है जो आपकी। अभी के लिए मुझे पता नहीं क्यों एक मैसेज चैनल कर रहा है वर्गोज़ कि अभी आप सोच रहे हैं कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल एज लॉन्ग एज वी बिलीव इन आवरसेल्फ। आपको ये लगता है इस महीने में भी आपका यही थॉट प्रोसेस चलेगा कि हम जो भी चीज़ चाहें, हमें जो भी चाहिए हम उसे पा सकते हैं अगर हम उस पर बिलीव करें कि हमें ये मिल जाएगी। आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार से हैंडल करना चाहते हैं, उनकी केयर करना चाहते हैं, बहुत पेशेंस के साथ आप चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी लविंग एंड केयरिंग। आपको भी उतना ही प्यार मिलेगा बदले में, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आपके पर्सन अगर आपको कहते होंगे ना, या इस मंथ में अगर कहेंगे कि नहीं मैं केयर नहीं करता आपकी या नहीं करती आपकी, तो भी आपका इनर स्ट्रेंथ जानता है कि ये पर्सन मेरी बहुत केयर करता है और ये मुझे बहुत प्यार करता है। इस बात पर आपको बिलीव है। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत पैशनेट हैं और इस मंथ में भी ऐसा ही नज़र आ रहा है। अनकंडीशनल लव आप करना चाहते हैं उन्हें अपनी लाइफ में। कुछ पास्ट में हुआ है आप दोनों के, एंड आप चाहते हो कि हम दोनों ना बहुत स्ट्रॉन्ग कपल बन के लोगों के सामने आए। एंड यकीनन आप दोनों बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से इस रिलेशनशिप में गुजरे हो। आप दोनों ने बहुत डिफ़िकल्ट टाइम देखा है, एंड
उसकी वजह से वो जो डिफ़िकल्ट टाइम पास्ट में आप दोनों ने देखा है, उसकी वजह से आप दोनों ना और भी स्ट्रॉन्ग होकर एक दूसरे के साथ क्लोज़ हो जाओगे और भी क्लोज़ आओगे। कहते हैं ना हम खुशियाँ सबसे बांट सकते हैं, हम तकलीफ़ें हर किसी से नहीं बांटते हैं। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी पेन को शेयर किया, अपनी तकलीफ़ों को शेयर किया और उसके बाद आपका रिश्ता बड़े ही ना उतार चढ़ाव से गुजरा है। तो अब जो इस मंथ में आप दोनों चाहते हो, आप स्पेशली आप चाहते हो कि आप उस पास्ट की जो चीज़ें हैं उनसे लेसन लेकर एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली और बहुत ही क्लोज़ रहें, हम यूनाइटेड हो जाएं जो भी पास्ट में हुआ है उसकी वजह से। आप इन्फिनिटी ऑफ नॉलेज है आपको एंड बहुत ही ना इस वक्त बहुत पीसफुल हैं आप ना, बहुत काम हैं आप अपने पर्सन को लेकर। आपको लग रहा है कि अब चीज़ें लाइफ में रिजॉल्व हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं हो सकता। ऑल्दो आपकी ना एक वाइल्ड साइड भी है, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आप हो जाते होंगे और होंगे भी, लेकिन इस मंथ में मुझे लग रहा है कि आप अपनी वाइल्ड साइड को बहुत प्यार से शांत भी कर पा रहे होंगे। ओके, बात कर लेते हैं आपके पार्टनर की। तो साइन शुड बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न विद पेंटिकल कार्ड। ये बहुत ही मैच्योर पर्सन है, मेल हो फीमेल हो, बहुत मैच्योर हैं और इन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत की है इस रिलेशनशिप में और ये आपके साथ मई मंथ में एक सिक्योर और कंफर्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं और ये एक स्टेज पर ले जाना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को जहाँ पर इन्हें सिक्योर फील हो सके। वो चाहते हैं कि जितना भी इन्होंने हार्डवर्क किया है इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में, इस मेहनत का फल इन्होंने जो भी इस रिलेशनशिप को लेकर किया है, मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने आपसे ज़्यादा इस रिलेशनशिप को दिया है। तो ये चाहते हैं कि अब जितना हार्डवर्क इन्होंने किया है और जितना पास्ट में आप लोगों के बीच में परेशानियाँ हुई हैं, उन सब का जो अब जिसे कहते हैं ना, अब फ्रूटफुल हो, वो अब फल मिलने का टाइम आ गया। अब वो सब उस मेहनत का फल ये इंजॉय करना चाहते हैं। ये आपकी बहुत केयर करते हैं, पास्ट में भी की होगी और अभी भी बहुत करेंगे आपकी केयर। अगर यहाँ पर आप में से किसी के बेबीज़ हैं तो ये चाहते हैं उनको भी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए। ये वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं जिससे कि यू फील सिक्योर्ड एंड केयर्ड। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी के लिए बहुत हार्ड वर्क किया इस पर्सन ने और ये चाहते हैं कि अब आप भी इन्हें उतनी ही मैच्योरिटी से लें और एक स्टेबिलिटी दें आप इनको। ऑनेस्टली आपके पर्सन बहुत अच्छे हैं, मुझे यही फील हो रहा है। और यहाँ पर अभी पास्ट में आपकी जो एनर्जीज़ ऊपर नीचे हो रही थी, मई मंथ में मुझे वो भी बहुत काम होती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत अच्छी रीडिंग निकल कर आ रही है वर्गोज आपकी। अब बात कर लूँ क्या क्या होगा। द हेरोफेंट, क्लियरली मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, कोई एक स्पिरिचुअल पाथ में आ चुका है, कोई एक लाइट वर्कर है, कोई एक हीलर हो सकता है एंड काफ़ी लोग एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। एंगेजमेंट मैरिज भी हो सकता है, नहीं तो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे एक दूसरे को और आप दोनों ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फील भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंह से बोल दिया, आप दोनों की फीलिंग्स बहुत ज़ोरों से एक्सप्रेस होंगी इस मंथ में ना, बहुत ज़ोरों से एक दूसरे को टेलीपैथिकली भी आप समझ पा रहे होंगे। आप दोनों ना बहुत सेट हो इस वक्त अपनी थिंकिंग को लेकर। हाँ, मेरा माइंडसेट ये है, बहुत सेट हो एंड आप दोनों सेम वैल्यूज सेम गोल्स शेयर करोगे इस मंथ में। आप दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। विद टेम्परेंस कार्ड अगर बात करूं, वही बैलेंस, पीस, ये वाले वर्ड्स बार बार निकल कर आ रहे हैं। पेशेंस, इनर काम, बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है जहाँ पे आप दोनों इसको इक्वली बैलेंस करी कोशिश करेंगे एंड परफेक्ट बैलेंस ऑफ लव मुझे नज़र आ रहा है। एंड ये डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 3 मेजर अर्कना कार्ड्स आए हैं। अगर कोई रिलेशनशिप इश्यूज होंगे भी तो आप दोनों उन्हें रिजॉल्व करोगे इजीली, ऐसा दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट होगी, रिस्पेक्ट होगी, मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में ना ये रिस्पेक्ट वर्ड मिसिंग था आपके रिलेशनशिप में। अभी मुझे रिस्पेक्ट दिखाई दे रही है, इक्वालिटी दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में एंड इमोशनली एक दूसरे पर बहुत डिपेंडेबल, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। चाहे आप अपने मन की बात कहो ना कहो लेकिन सामने वाला उसे समझ जाए, ऐसा रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है। बात कर लेते हैं ओशो ज़ेन के कार्ड्स की। आपके आउटकम है, खुद पर बहुत ट्रस्ट है। आपको ऐसा लग रहा है जो भी मैं करूँगा या करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, जेंडर अपने आप रेजोनेट कीजिएगा,
आपको पूरा यकीन है उस बात पर कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही हो रहा है और इसके रिज़ल्ट क्या होंगे, अच्छे ही होंगे, ऐसा आप बिलीव करके चल रहे हो इस वक्त। कोई भी आइडियाज़ आ रहा है तो आप एकदम से उस आइडिया में जंप कर देंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एंड ट्रस्ट योर लाइफ। तभी नॉलेज बढ़ेगी, तभी आपकी लाइफ ऑर्डिनरी लाइफ नहीं रहेगी। आप अपने ना हार्ट से इनोसेंट रहना चाहते हैं और रहेंगे भी इस मंथ में। कुछ भी हो जो मेरा है वो मुझसे कोई छीन कर नहीं ले जा सकता, इस बात पर आप पूरा बिलीव करेंगे। और अगर कुछ छीन लिया गया है तो वो आपका था ही नहीं, ऐसी आपकी थॉट्स हैं। यू कांट लूज़ योर रियल ट्रेजर। आपको लगता है कि मेरा जो असली ख़जाना है वो मुझसे कोई नहीं लूट सकता। विद दिस कार्ड अगर बात करूं तो कंसंट्रेशन है। आप मेंटली काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, मेडिटेट कर रहे हैं। आप एक ही चीज़ पर फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो और उसी पर एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत एंथुजियाज्म के साथ। आपको पता है जो सही है मैं उसी के साथ रहूँगा या रहूँगी और मुझे एक्सपीरियंस करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है। ये आपका आउटकम है अपने रिलेशनशिप को लेकर। बात कर लेते हैं हर्मिट। वही मैंने पहले ही बोला कि कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल पाथ पे आ चुका है, किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, सोल सर्चिंग चल रही है। और ये आपके पर्सन के लिए मैंने कार्ड निकाला है, वो क्या एक्शन लेंगे। उनकी सोल सर्चिंग चल रही है, वो अपने इनर वॉइस को समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। एंड क्लियरली द हर्मिट का मतलब ये है कि एक इंसान जो बहुत मिच्योर है, वो बहुत मिच्योरिटी से आपके साथ एक्शन लेना चाहते हैं, वो जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। एंड ये ना इनको सच की बड़ी भूख है। आप इनके साथ ऑनेस्ट रहेंगे या आपके साथ 100% लॉयल्टी दिखाएंगे। इनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में है तो ये इनकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो सकती है। इन्हें सच आप छुपाएंगे भी तो पता चल जाएगा। ये आपकी तरफ पूरी ऑनेस्टी, सच के साथ और अपनी इनर सोल की सुनने के बाद एक्शन लेंगे। लाइक मुझे जो फील हो रहा है ना, पास्ट में इन्होंने शायद अपने दिमाग की सुनी और अपने इनर वॉइस की नहीं सुनी, बट अभी इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा दिल जो है वो इन्हीं के साथ है, तो मुझे इनके साथ रहना है। और ये इन्होंने काफ़ी टाइम अपने ऊपर वर्क किया है, तब ये चीज़ों को पहचान पाए हैं कि मुझे इस इंसान के साथ ही रहना है, मैं इस इंसान के बिना नहीं रह सकता। मैच्योरिटी बहुत आ चुकी है इस इंसान में। आप दोनों के साथ के रिलेशनशिप को लेकर बहुत अवेयर हो चुके हैं कि ये इंसान मेरी लाइफ में क्या है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इनको ये एहसास हो चुका है कि ये पर्सन मेरे सोलमेट है और आप दोनों फॉर श्योर एक दूसरे के सोलमेट हैं। पेंगुइन, द पीरियड ऑफ डार्कनेस दैट यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इज़ नाउ पासिंग। क्लियरली वही मैसेज निकल कर आया है। आई डोंट नो ये कार्ड कैसे एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, जो बातें चल रही होती हैं उन्हीं से रिलेटेड कार्ड आ जाते हैं। आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप में बहुत डार्कनेस फेस की है और उस डार्कनेस से निकलने का वक्त आ चुका है। कुछ भी आप लोगों ने जो फेस किया है, कई बार हम बहुत ही जेंटली उन चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, कई बार बहुत वर्स्ट वे में वो चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं। बट आप दोनों ने अपने रिलेशनशिप में बहुत बुरा वक्त देखा है और अब इस मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है वो वक्त जा चुका है। अब दोनों आप अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करने वाले हो। एंड ये रिलेशनशिप ना पैशनेट से ज़्यादा बड़ा काम, बड़ा मैच्योर मुझे नज़र आ रहा है, जिसमें एक होता है ना मन का सुकून। और अगर एक्चुअल लव की डेफिनेशन देखी जाए तो यही होती है कि हम जब अपने प्यार के साथ होते हैं ना, तो हमें वो सुकून मिले, हमें वो काम मिले, हम कामनेस रहे, उन्हें देखते ही हमें जो पीस मिले ना, वो होता है एक्चुअल लव। हर किसी के लिए लव की डेफिनेशन अलग हो सकती है, बट ये मेरे लिए है। अब एंजल्स से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स राइटिंग, रीडिंग, एडिटिंग और सेलिंग स्पिरिचुअलिटी बेस्ड बुक्स। वही कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल पाथ पे है, हो सकता है दोनों की अवेकनिंग भी हो चुकी है, तो आप लोग स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, उनसे जितना आप नॉलेज गेन कर सकते हैं वो करिए। यही आपके एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी को जितना समझेंगे आप दोनों का रिलेशनशिप उतना ही अच्छा होगा। ये फॉर श्योर आपको डिवाइन का दिया हुआ रिलेशनशिप है। आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं,
सो दिस इज़ योर रीडिंग वर्गोज़। होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आप लोगों को पसंद आई और आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ डू लाइक।